बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आज 24 जनवरी को मध्य प्रदेश के इंदौर में भंडारे की शुरुआत हुई। आज हुजूर जी ने सुबह 9:15 पर जत्थों को दर्शन दिए और 9:24 पर हुजूर जी स्टेज पर आ गए थे। उस समय शब्द गाए जा रहे थे जो इस प्रकार है, गुरु बिन कौन बतावे बाट। ठीक 8 पर सत्संगा जी ने सत्संग शुरू किया और 30 मिनट के सत्संग के बाद 2 शब्द गाए गए और उसके बाद हुजूर जी ने सवाल जवाब कार्यक्रम शुरू कर दिया। आज इंदौर में ब्यावरा सेंटर से भी ज्यादा संगत मौजूद थी। इंदौर में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, पार्किंग भी फुल हो गई थी, लेकिन संगत का आना रुक ही नहीं रहा था। इंदौर में जब भी भंडारे होते हैं तो पिछली बार के भंडारों के सब रिकॉर्ड संगत तोड़ देती है। इतनी भीड़ की प्रशासन के लोग भी सेवादारों के साथ मिलकर यातायात व्यवस्था संभालने में लगे हुए थे। आइए अब सवाल जवाब सुनते हैं। एक बहन ने कहा, हुजूर जी, मेरी कुछ सहेलियां अक्सर मंदिर में जाती है और वो मुझे कहती है कि तुम्हारे सत्संग घर में ना तो कोई आरती होती है, ना दीपक जलता है, ना घंटी बजती है, फिर भी तुम वहां जाकर मालिक की भक्ति करते हो। आगे ये बहन कहने लगी कि मेरी सहेलियां मुझे कहती है कि तू भी हमारे साथ मंदिर चला कर, वहां मालिक का वास है। हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, मालिक का वास किसी बाहरी स्थान पर होता तो मालिक को पाना बहुत आसान हो जाता। मालिक का वास मंदिर में जरूर है, लेकिन वो मंदिर है हमारा अपना मन। मंदिर का मतलब ही है मन के अंदर। आगे हुजूर जी ने कहा कि सत्संग घरों में जाने का मतलब ये नहीं होता कि वहां मालिक विराजमान है, बल्कि सत्संग घर में हमें वो सब कुछ सिखाया जाता है जिससे कि हम मालिक के और करीब पहुंच सके। असल में मालिक हमारे अपने अंदर है, लेकिन अंदर उसकी पहचान करने के लिए हमें एक दिशा चाहिए और वह दिशा हमें सत्संगों में समझाई जाती है। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, इंसान इस दुनिया में आता ही क्यों है? जब सब कुछ यही रह जाना है तो जन्म का उद्देश्य क्या है? हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, ये संसार एक स्कूल की तरह है। जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ बाप उसको सिखाते हैं, फिर उसको स्कूल भेजा जाता है जिससे कि बच्चा सीख सके और स्कूल कॉलेज से डिग्री लेने के बाद बच्चा वापस घर लौटता है। इसी तरह हम सब मालिक के बच्चे हैं और मालिक ने हमें दुनिया रूपी इस स्कूल में सीखने के लिए भेजना है। हमारा उद्देश्य यहाँ सीखना और फिर वापस अपने घर जाना होता है, लेकिन यहाँ आकर इंसान अक्सर अपना उद्देश्य धन दौलत जमा करने को समझ लेता है और सीखने की बजाय अपने इस जीवन को व्यर्थ कर देता है। फिर एक बहन ने कहा कि हुजूर जी, मेरी माताजी कहती है नाम में बहुत ताकत होती है, नाम हमारे सब दुख खत्म कर देता है। क्या ऐसा सच में है? हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, नाम से इस पूरी सृष्टि का जन्म हुआ है। नाम है तो यहां हर चीज का वजूद है। हुजूर बोले, नामो उपजय नामो बिन से नाम से सब उत्पन्न हुआ है और नाम में सब विलीन हो जाएगा। आगे हुजूर ने समझाया कि नाम का सहारा लेकर हम कर्मों से तो नहीं बच सकते, लेकिन नाम के सहारे से हमारे अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि हम बड़े बड़े कर्मों का हिसाब आसानी से दे सकते हैं। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, क्या गुरु के बिना भी मुक्ति संभव है? हुजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा, जैसे हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो हमें गाइड की जरूरत होती है, वैसे ही परमार्थ भी हमारे लिए एक नई जगह, नए शहर जैसा है और इस रास्ते को हम गुरु की गाइडेंस से समझ सकते हैं। अकेले हम भटक जाते हैं। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, आज के समय में गृहस्थ जीवन और भक्ति साथ कैसे चले? हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, कोई भी संत महात्मा हमें ये नहीं सिखाते कि मालिक की भक्ति के लिए हमें दुनियावी और पारिवारिक जिम्मेदारी छोड़ देनी है। संत हमेशा यही समझाते हैं कि हमें इस दुनिया के बीच रहते हुए अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए मालिक की भक्ति में लगना है। इसलिए 24 घंटे में से सिर्फ 2.5 घंटे ही भजन सिमरन के लिए कहे गए हैं। बाकी के 21 से 22 घंटे पारिवारिक जिम्मेदारी और अपने खुद के लिए बहुत होते हैं। फिर एक बहन ने कहा कि हुजूर जी, आज का दौर मोबाइल योग है और आज ज्यादातर लोग टीवी की जगह मोबाइल देखना पसंद करते हैं
क्योंकि हर छोटी बड़ी खबर मोबाइल पर सबसे पहले आती है। इसलिए आज हम सब मोबाइल के गुलाम बनते जा रहे हैं। ऐसे में हम खुद को कैसे संभाल सकते हैं? हुजूर जी ने कहा कि बेटा, दुनिया में जब नई तकनीक आती है तो तकनीक का सहारा लेना कोई गलत बात नहीं है। तकनीक से हमारा काम आसान हो जाता है और समय भी बचता है, लेकिन हमें तकनीक को एक सहारे की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आज हम तकनीक के गुलाम बनकर बैठ गए हैं। सुबह उठते ही, आंख खुलते ही हम मालिक का शुक्र करने की बजाय सबसे पहले अपने मोबाइल को उठाते हैं, जैसे एक रात में दुनिया इधर से उधर हो गई हो। फिर हम कम से कम 1 घंटा मोबाइल देखते हैं और दिन में 50 से ज्यादा बार मोबाइल देखते हैं। रात को सोने से पहले फिर 1 घंटा हमें मोबाइल चाहिए। हमें मोबाइल जैसी तकनीक का सहारा लेना चाहिए था, लेकिन हम गुलाम बन गए। हुजूर ने सलाह दी कि हमें दिन भर में एक टाइम फिक्स करना चाहिए कि हम इस टाइम पर कुछ देर मोबाइल देखेंगे और फिर दिन भर में अगर जरूरी ना हो तो मोबाइल नहीं देखेंगे। फिर एक भाई ने कहा कि हुजूर जी, हमें अपनी मौत से डर क्यों लगता है, जबकि मृत्यु के बाद तो आत्मा का अगला सफर शुरू होता है। हुजूर जी ने समझाया कि क्योंकि हम अपने शरीर को और अपने रिश्तों को सच मान बैठे हैं, इसलिए हमें डर लगता है कि ये सब रिश्ते हमारे जाने के बाद यही छूट जाएंगे। हम मोह में बंधे हुए हैं और मोह से खुद को बाहर निकालना इतना आसान नहीं होता। जिस दिन हमें ये पहचान हो जाएगी कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, उस दिन ये डर निकल जाएगा और पहचान करने के लिए हमें हर रोज भजन सिमरन करना होगा। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, जब हम मालिक से अरदास करते हैं, विनती करते हैं, तो क्या मालिक हमारी विनती को सुनता है? हुजूर जी ने समझाया कि हमें मालिक से अरदास करने की कोई जरूरत नहीं है। मालिक हमारी अवस्था को जानता है। मालिक को पता है हमें कब और क्या देना है। मालिक हमसे बेहतर हमें जानता है। इंसान अरदास के समय अक्सर कुछ ना कुछ मांगता है, जबकि मालिक ने जो देना है वो हमारे बिन मांगे ही दे देना है। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, इंसान को अपने जीवन में कभी भी संतोष क्यों नहीं मिलता? सब कुछ होने पर भी मन खाली खाली क्यों रहता है? हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, संतोष बाहर की चीज नहीं है। इंसान सोचता है ये मिल जाए तो चैन मिलेगा, वो मिल जाए तो सुख मिलेगा, पर जब वो मिल जाता है तो मन कहता है अब कुछ और चाहिए, क्योंकि मन सीमित चीजों से असीम सुख चाहता है और ये संभव नहीं है। हुजूर बोले, आत्मा असीम है, उसे संतोष केवल असीम प्रभु से मिलेगा, दुनिया की सीमित चीजों से नहीं। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, अगर हमारे दिल में किसी चीज को पाने की सच्ची चाह हो या किसी इंसान को हम दिल से चाहते हो तो उसे पाने का सही तरीका क्या है? हुजूर जी ने बड़ी शांति से समझाया, बेटा, इंसान के भीतर जो मन है वही तरह की इच्छाएं पैदा करता है। मन चाहता है कि जो अच्छा लगे, जो प्रिय हो, वो तुरंत मिल जाए। लेकिन सच्चा रास्ता ये नहीं है कि हम मन की हर चाह को पकड़कर बैठ जाएं। सच्चा रास्ता यह है कि अपनी पूरी मेहनत, ईमानदारी और प्रयास कर दें और उसके बाद परिणाम को मालिक की मर्जी पर छोड़ दें। जो चीज तुम्हारे भाग्य में लिखी है वो तुम्हें जरूर मिलेगी। ना उसे कोई छीन सकता है, ना ही कोई रोक सकता है। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, मेरे पास कोई सवाल नहीं है, मैं बस आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मुझसे जीवन में कई बार बहुत बड़ी गलतियां हो गई हैं। मैं उन सब के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। हुजूर जी की आवाज में उस समय बहुत विनम्रता थी। उन्होंने तुरंत कहा, बेटा, मुझसे माफी क्यों मांगते हो? मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? तुम और मैं, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर मैं इस समय कुर्सी पर बैठा हूं तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि मैं तुमसे बड़ा या ऊंचा हो गया हूं। मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान हूं। माफी अगर मांगनी है तो उस मालिक से मांगो जिसने हमें ये जीवन दिया है। और माफी से भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। जो बीत गया उसे दिल पर बोझ बनाकर ना रखें और आगे चलकर वही गलती दोबारा ना करें। यही सच्चा प्रायश्चित है। फिर एक बहन के कहा कि हुजूर जी, लोग कहते हैं कि अगर दिल से की गई अरदास सच्ची हो
तो वो जरूर पूरी होती है। क्या ये सच है? हुजूर जी ने बहुत गहराई से बात समझाई। उन्होंने कहा, बेटा, अगर हम थोड़ा ठहर कर ये समझने की कोशिश करें कि किस्मत बनती कैसे है, तो सच्चाई साफ दिखने लगती है। किस्मत कोई अचानक लिखी गई कहानी नहीं है। किस्मत हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होती है। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, वैसे वैसे हमारी किस्मत का स्वरूप बनता जाता है। जो कुछ भी तुम्हारी किस्मत में लिखा है, वो मालिक तुम्हें बिना मांगे भी जरूर देता है। अरदास करना मालिक की मजबूरी नहीं, हमारे मन की शांति के लिए होता है। क्या उस मालिक को ये नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए? जिसके पास देने की ताकत है, उसके पास ये समझने की शक्ति भी है कि उसके बच्चे को कब, क्या और कितना चाहिए। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूं, मालिक से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। जो उसने तुम्हारे लिए तय किया है, वो सही समय पर सही तरीके से तुम तक अपने आप पहुंच जाएगा। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, अक्सर ये कहा जाता है कि जो लोग जानवरों का मांस खाते हैं, उन्हें अगले जन्म में जानवर बनना पड़ता है, और जो आज जानवर हैं, वे अगले जन्म में इंसान बनकर दूसरों को काटते हैं। क्या सच में ऐसा होता है? हुजूर जी ने बड़ी सहजता और गहराई से बात समझाई। उन्होंने कहा, बेटा, कर्मों का हिसाब बहुत सूक्ष्म होता है। ये कोई सीधा साधा गणित नहीं है कि जिसने 10 जानवर खाए वो ठीक 10 बार जानवर बनकर ही जन्म ले। कर्म इस तरह से भी फल दे सकते हैं कि जिसने जितना दर्द किसी को दिया है, उसे उतना ही दर्द किसी ना किसी रूप में स्वयं भी सहना पड़े। मतलब ये नहीं कि रूप वही दोहराया जाएगा, पर अनुभव का हिसाब पूरा होता है। जिन जानवरों को मरते समय पीड़ा हुई, वही पीड़ा किसी ना किसी रूप में कर्म करने वाले को भी भुगतनी पड़ती है। यही कर्म का गहरा नियम है। फिर एक लड़के ने पूछा, हुजूर जी, नामदान लेना इतना जरूरी क्यों माना जाता है? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए उससे एक सवाल कर लिया, बेटा, पहले ये बता, कपड़े पहनना क्यों जरूरी होता है? लड़के ने उत्तर दिया, हुजूर जी, अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े जरूरी होते हैं। तब हुजूर जी ने बहुत सुंदर उदाहरण देकर समझाया। ठीक उसी तरह नामदान हमारे भीतर के अवगुणों को ढकने और दूर करने के लिए जरूरी होता है। जब इंसान नामदान लेकर भजन सिमरन करता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर छिपे दोष जैसे क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या कम होने लगते हैं। नामदान आत्मा के वस्त्र जैसा है। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, जब भी आपके और बाबा जी के दर्शन करती हूं, तो अपने आप मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कभी कभी पूरे शरीर में कंपन सा महसूस होने लगता है। क्या ये सही है? हुजूर जी ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा, जहां सच्ची भावना होती है, वहां इंसान का मन अपने आप पिघल जाता है। ये सब भावना का ही प्रभाव है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब हम हंसते हैं तो भी वो भावना की वजह से होता है, और जब हमारी आंखों से आंसू बहते हैं, तो वो भी भावना का ही रूप है। दिल का जुड़ाव जब गहरा होता है, तो शरीर भी उसकी प्रतिक्रिया देता है। फिर एक लड़के ने कहा, हुजूर जी, मैं स्कूल में पढ़ता हूं। कभी कभी कुछ लोगों पर मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है और मन ही मन में मैं उनके बारे में गलत सोच बैठता हूं। लेकिन बाद में मुझे एहसास होता है कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हुजूर जी ने उसे बहुत प्यार से समझाया, बेटा, याद रखो, इस दुनिया में हर इंसान को एक ही मालिक ने बनाया है। सब उसी की संतान है। जब हम किसी का बुरा सोचते हैं, तो असल में हम मालिक के ही किसी बच्चे के लिए बुरा सोच रहे होते हैं। इसलिए हमें ना तो किसी के बारे में बुरा सोचना चाहिए और ना ही किसी पर उंगली उठानी चाहिए। जहां तक संभव हो, सबसे प्रेम से बात करो, सबको अपना समझो। यही इंसानियत है और यही सच्ची भक्ति की शुरुआत है। फिर एक बहन ने कहा कि हुजूर जी, हम नाम सिमरन भी करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, सेवा भी निभाते हैं, फिर भी घर की परेशानियां खत्म क्यों नहीं होती? कभी बच्चों की चिंता, कभी पैसे की तंगी, कभी रिश्तों में खटास, दुख और तकलीफें बहुत ज्यादा है। मन हर समय उदास रहता है। हुजूर जी ने उत्तर दिया, बहन जी, नाम कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और सब ठीक हो गया। नाम तो वो आंख है जिससे हमारा देखने का तरीका, हमारा नजरिया बदल जाता है।
भजन सिमरन करने वालों के जीवन में परेशानी पहले भी थी और आज भी है। फर्क बस इतना है कि पहले हम जिस नजरिए से परेशानी देखते थे उससे लगता था ये तो बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन नाम के सहारे के बाद वही परेशानी हमें छोटी लगने लगती है, क्योंकि नाम की ताकत से हमारा नजरिया बदल जाता है। हम सिर्फ पॉजिटिव सोचते हैं, हर काम में मालिक की रजा को मानते हैं। फिर आगे हुजूर ने कहा कि बहन जी, अगर इंसान के ऊपर दुख तकलीफ नहीं आएगी तो फिर इंसान सुख की कदर भी नहीं करेगा। मालिक जो कर रहा है वो हमारे भले के लिए ही कर रहा है। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, मैं जहां नौकरी करता हूं वहां ऑफिस में बहुत राजनीति होती है। झूठ बोलने वाले आगे बढ़ जाते हैं और ईमानदार पीछे रह जाता है। ऐसे में हम क्या करें? हुजूर जी ने समझाया, बेटा, झूठ की सीढ़ी तेज होती है लेकिन छोटी होती है। सच की सीढ़ी धीमी होती है मगर बहुत ऊंची जाती है। और याद रखना, जो लोग ऊपर झूठ से पहुंचे हैं उन्हें नींद नहीं आती। उन्हें हर समय डर रहता है कि जिस दिन झूठ पकड़ा गया उस दिन क्या होगा। और जो सच बोलते हैं वो भले ही कम पैसे कमा रहे हैं लेकिन उनके जीवन में सुकून रहता है। उन्हें किसी बात की टेंशन नहीं रहती। इंसान के हमेशा दो विकल्प होते हैं, एक झूठ बोलकर आगे बढ़ जाना और दूसरा सच पर अड़े रहना। बाबा जी ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि परिस्थिति कैसी भी हो, अपने असूलों को नहीं भूलना। फिर इसी से मिलता जुलता सवाल एक और भाई ने किया। उसने कहा, हुजूर जी, मैं बिजनेस करता हूं और बिजनेस में झूठ बोलना ही पड़ता है। ये हमारी मजबूरी होती है कि हमें कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, झूठ बोलकर हम दुनिया की नजर से भले ही बच सकते हैं लेकिन उस मालिक की नजर से नहीं बच सकते। कल को उसी ने हिसाब मांगना है। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सोच समझकर कदम बढ़ाएं, नहीं तो कर्मों का बोझ बढ़ता जाएगा। फिर एक बहन ने कहा कि हुजूर जी, मैं हर रविवार को सत्संग पर जाती हूं लेकिन मेरे रिश्तेदार कहते हैं कि इतनी बार सत्संग पर जाने का क्या फायदा? इतने सत्संग सुनकर कौन सी दुनिया बदल जाएगी? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, सत्संग हम अपने खुद के लिए जाते हैं, दुनिया को बदलने के लिए नहीं जाते। दुनिया जैसी पहले थी वैसी ही हमेशा रहेगी। सत्संग से हमारा दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। फिर हुजूर ने उदाहरण देते हुए समझाया कि अगर किसी बच्चे को ABC सिर्फ एक ही बार समझा दी जाए तो क्या बच्चा कभी सीख पाएगा? हमें बच्चे को बार बार पाठ याद करवाना पड़ता है, तब कहीं जाकर बच्चे के दिमाग में वो चीज बैठती है। अगर सत्संग पर हर हफ्ते नहीं जाएंगे तो हम कैसे सीख पाएंगे? कैसे हमारी सोच, हमारा नजरिया बदल पाएगा? फिर एक भाई ने कहा कि हुजूर जी, अगर सब कुछ कर्मों के हिसाब से ही होना है तो फिर हम मेहनत क्यों करें? हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, कर्म किसको कहते हैं? कर्म का मतलब है हम जो काम कर रहे हैं उससे हमारे कर्म बन रहे हैं और कर्मों से किस्मत बनती है। अब अगर हम कोई काम, कोई मेहनत ही नहीं करेंगे तो हमारी किस्मत कैसे बनेगी? इसलिए बिना मेहनत के इस संसार में कुछ नहीं मिलता, सबको काम करना ही पड़ता है। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, बच्चों को संस्कार कैसे दें? मोबाइल ने तो सब बिगाड़ दिया है। बच्चे तब तक खाना नहीं खाते जब तक मोबाइल ना देखें। हुजूर जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटा, बच्चे हमारे आचरण से सीखते हैं। जैसे घर का माहौल हम बनाएंगे बच्चे भी वैसे ही बन जाएंगे। मोबाइल की आदत भी हमने ही बच्चों को डलवाई है। हम खुद ही सारा दिन मोबाइल देखेंगे तो बच्चे भी तो वही सीखेंगे। इसलिए बच्चों को उपदेश देकर सिखाने की बजाय अपने आचरण को सुधारना है। अगर हम कोई किताब पढ़ेंगे तो बच्चे भी किताब पढ़ने लगेंगे। इसलिए पहले खुद को बदलो, बच्चे अपने आप बदल जाएंगे। फिर एक भाई ने भावुक होकर पूछा, हुजूर जी, सब कहते हैं मालिक बहुत दयालु है और हम सब मालिक के बच्चे हैं, तो फिर मालिक अपने ही बच्चों को दुख क्यों देता है? हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, जब बच्चे गलत राह पकड़ लेते हैं, गलत कर्म करते हैं, तो कभी कभी बाप को सख्त होना पड़ता है, जिससे कि उसकी संतान गलती से सीखकर फिर से गलती को ना दोहराए। अगर बाप सख्ती नहीं दिखाएगा तो हम तो बार बार गलतियां करते जाएंगे।
मालिक ने हमें यहां सीखने के लिए भेजा है। अगर हम सीखने की बजाय गलत काम करेंगे तो मालिक उन कर्मों का हिसाब तो करेगा ही। इसलिए सत्संगों में समझाया जाता है कि सोच समझकर कर्म करने चाहिए। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, क्या नाम लेने और भजन सिमरन करने से किस्मत बदल जाती है? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बेटा, किस्मत को कोई नहीं बदल सकता। किस्मत बनती है कर्मों से और कर्मों का कानून अटल है। कर्मों का हिसाब हर किसी को देना पड़ता है। नाम लेने और भजन सिमरन करने से मालिक हमारे अंदर वो ताकत दे देता है कि हम बुरे कर्मों से बचे रहते हैं और पुराने कर्मों का हिसाब देते हुए हमें ज्यादा तकलीफ नहीं होती। लेकिन ये सोच लेना कि अब तो नाम ले लिया, अब कर्मों का हिसाब नहीं देना पड़ेगा, तो ये सोच गलत है। कर्मों के हिसाब से कोई नहीं बच सकता। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, कुछ लोग बहुत धार्मिक दिखते हैं लेकिन उनका व्यवहार बहुत कड़वा होता है। हुजूर जी ने उत्तर दिया, बेटा, हमें दूसरों की परख नहीं करनी। किसके जीवन में क्या दुख, क्या तकलीफ चल रही है, ये हम नहीं जानते। हमें खुद के नजरिए को बदलना है, खुद की सोच को बदलना है। दुनिया में कौन क्या कर रहा है, हमें ये परख नहीं करनी। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, हम दुनियावी जिम्मेदारियों में इतने उलझे रहते हैं कि मन बार बार कहता है, आज भजन सिमरन छोड़ दो, कल कर लेंगे, और हम मन की बातों में आ जाते हैं। हुजूर जी ने कहा कि बेटा, महाराज जी कहा करते थे, हम आगे की प्लानिंग करके बैठ जाते हैं, लेकिन उसकी क्या प्लानिंग है ये हम नहीं जानते। हुजूर ने आगे समझाया कि हम नहीं जानते हमारे पास कितना टाइम बाकी है। एक एक सांस कीमती है, लेकिन हम अपनी सांसों को ऐसे ही मन के बहकावे में आकर बेकार कर रहे हैं। चाहे थोड़ी देर के लिए ही बैठो, लेकिन अपनी ड्यूटी समझकर बैठो। हुजूर ने उदाहरण के साथ समझाया, जब हम नौकरी करते हैं तो हमें पता होता है कि महीने बाद हमें सैलरी मिलेगी। फिर हमारा मन नौकरी के काम को करने का हो या ना हो, फिर भी हम मन की नहीं सुनते और नौकरी की जिम्मेदारी निभाते हैं, क्योंकि हमें महीने बाद सैलरी तभी मिलेगी। लेकिन जब बात उस मालिक की सैलरी की आती है तो हम एक मिनट में ही मन की बातों में आकर अपनी ड्यूटी को छोड़ देते हैं। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, हम बहुत मेहनत करते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, फिर भी जीवन में स्थिरता नहीं आ रही। कभी काम चलता है, कभी रुक जाता है। क्या ये हमारी किस्मत है या हम कहीं गलत रास्ते पर हैं? हुजूर जी ने समझाया, बेटा, जीवन का अस्थिर होना गलत रास्ते की निशानी नहीं है। कई बार मालिक इंसान को रोक रोक कर चलाना सिखाते हैं ताकि इंसान सीख सके और जो मिले उसकी कदर कर सके। आगे हुजूर ने सलाह दी कि स्थिरता बाहर नहीं अंदर आती है और अंदर की स्थिरता के लिए हमें भजन सिमरन करना पड़ेगा। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, कई बार लगता है कि हम दूसरों के लिए बहुत करते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलता। ये भावना मन को कड़वा बना देती है। हुजूर जी ने समझाया, बेटा, जब किसी की मदद करने के बाद कुछ वापस पाने की उम्मीद आ जाए तो वो मदद सेवा नहीं रहती, लेन देन बन जाती है। बाबा जी हमेशा सिखाते हैं कि सेवा निष्काम भाव से करनी चाहिए। सेवा का मतलब ये नहीं कि गुरु घर जाकर ही सेवा की जाए। किसी की हेल्प करना, किसी के काम आ जाना भी एक सेवा है। हमें सेवा किसी चीज की इच्छा को मन में रखकर नहीं करनी चाहिए। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, सफलता क्या होती है? क्या ज्यादा पैसा कमा लेना, ज्यादा से ज्यादा जायदाद बना लेना ही सफलता कहलाता है? हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, सफलता का मतलब ज्यादा पैसा कमाना नहीं होता। ये बात ठीक है कि जीवन जीने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्या कभी हमने विचार किया कि जीने के लिए हमें कितने पैसे चाहिए? आज इंसान धन दौलत की दौड़ में दूसरों से आगे निकलना चाहता है और फिर इंसान सोचता है कि अब मैं सफल हो गया। असल में सफलता का मतलब है मन की शांति, मन की खुशी। अगर कोई 100 रुपए में भी खुश है तो वो सफल इंसान है। और अगर अंदर शांति ही नहीं है, डर, बेचैनी, चिंता हर समय परेशान कर रही है, तो कितनी भी दौलत कमा लो, लेकिन ऐसे इंसान को सफल नहीं कहा जाएगा। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, कई बार ऐसा लगता है कि हम सबको समझते हैं, सबको माफ करते हैं,
लेकिन हमें समझने वाला कोई नहीं है। हुजूर जी ने प्रेम से समझाया, बेटा, हम पता नहीं क्यों दुनिया से उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं, जबकि हमें सिर्फ मालिक से उम्मीद लगानी है। एक वही सच्चा सहारा है। हमारा काम है दुनिया में रहते हुए दूसरों की मदद करें, दूसरों के दर्द को समझें। लेकिन उसके बदले हम दुनिया से उम्मीद लगाकर बैठ जाएंगे तो हमें तकलीफ ही होगी। सबसे बड़ा सहारा मालिक है। मालिक से रिश्ता जोड़ना है। एक वही हमेशा इस शरीर के बाद भी हमारा साथ निभाएगा। नाम वही सहारा है। संगत जी, अब हम आपको आगे जो सवाल जवाब सुनाने जा रहे हैं वो बाबा जी और संगत के बीच कुछ समय पहले मस्कट में हुए थे। मस्कट के ये सवाल जवाब हमें किसी ने भेजे हैं जो अब हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी, मेरे मन में एक बात बहुत समय से चल रही है। अगर हम किसी इंसान से या किसी वस्तु से बहुत गहरा प्रेम या लगाव कर लेते हैं तो क्या यही लगाव आगे चलकर हमारे दोबारा जम लेने का कारण बन सकता है? बाबा जी ने बहुत सहजता के साथ मुस्कुराते हुए समझाया, देखो बेटा, हर लगाव एक जैसा नहीं होता। कुछ मोह ऐसे होते हैं जो समय के साथ अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। एक समय आता है जब वही चीजें हमें महत्वहीन और व्यर्थ सी लगने लगती है। उनसे अलग होना मुश्किल नहीं रहता। लेकिन कुछ लगाव ऐसे भी होते हैं जो हमारे मन की गहराइयों में अपनी जड़ें जमा लेते हैं। वे हमारी सोच, हमारी पहचान और हमारे अस्तित्व से ऐसे जुड़ जाते हैं कि लाख चाहने के बावजूद हम उनसे मुक्त नहीं हो पाते। धीरे धीरे हालत यह हो जाती है कि उनके बिना हमें अपना जीवन अधूरा सा लगने लगता है। बस यही गहरे मोह है जो हमें बार बार इस माया के बंधन में खींच लाते हैं। यही अधूरे रिश्ते, अधूरे प्रेम और अधूरे कर्ज हमें फिर से इसी सृष्टि में वापस ले आते हैं, या तो उन्हें पूरा करने के लिए या उनसे मुक्त होने की सीख लेने के लिए। जो छोटे मोटे दोष या गलतियां हम इस जीवन में करते हैं वे तो हमारी रोज की भक्ति, हमारे नियमित सिमरन और अभ्यास से धीरे धीरे धुल जाती है। जैसे किसी कपड़े पर लगी हल्की मिट्टी को बार बार धोने से साफ किया जा सकता है, लेकिन जो मोह मन की बहुत गहरी परतों में बैठ गया हो, जिसने भीतर अपना स्थायी घर बना लिया हो, उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होता। ऐसे ही गहरे लगाव, ऐसे ही जड़ जमा चुके मोह हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में बांध देते हैं। और ये बात केवल हमारी परंपराओं में ही नहीं, अन्य धर्मों में भी स्पष्ट रूप से कही गई है। बाइबल में भी लिखा है कि ईसा मसीह ने कहा था, यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता से या इस संसार से मुझसे अधिक प्रेम करता है तो वो वास्तव में मेरा नहीं हो सकता। एक भाई ने कहा, बाबा जी, जब मैंने आपसे नाम दान लिया था तब मैं भारत में रहता था। बाद में रोजगार की वजह से मुझे मस्कट आना पड़ा। यहां आकर जब ईद के समय बकरों की कुर्बानी होती है तो मेरा मन बहुत व्याकुल हो जाता है, दिल घबरा उठता है। मन में बार बार यही प्रश्न उठता है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनका आगे चलकर क्या होगा? क्या ऐसे कर्मों के बाद भी किसी का उद्धार संभव है? बाबा जी ने इस प्रश्न को बहुत ध्यान से सुना और प्रेम के साथ उत्तर दिया, बेटा, हर देश, हर समाज और हर समुदाय की अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं और अपने विश्वास होते हैं। जब हम किसी दूसरे देश में रहते हैं तो हमारा पहला कर्तव्य यही होता है कि हम वहां की सोच, उनकी मान्यताओं और उनके रीति रिवाजों का सम्मान करें। हमें ये अधिकार नहीं है कि हम दूसरों की करनी पर निर्णय सुनाने बैठ जाएं। तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम किसी और के कर्मों की चिंता करो। तुम्हारा काम यह है कि तुम अपनी सोच को शुद्ध रखो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपने भीतर इतनी मजबूती पैदा करो कि बाहरी घटनाएं तुम्हारे मन को हिला ना सके। हम इस संसार में किसी को सुधारने नहीं आए हैं, हम यहाँ खुद को संवारने आए हैं। जब इंसान इस बात को समझ लेता है तो उसका मन अपने आप स्थिर होने लगता है। फिर एक भाई बोला, बाबा जी, मैं खुद को अत्यंत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इतनी जल्दी आपके दर्शन और सत्संग का अवसर मिल गया। मैंने अभी कुछ ही समय पहले सत्संग में आना शुरू किया है, लेकिन मन भीतर से बहुत बदलने लगा है। आपके सानिध्य और सत्संग का ही प्रभाव है कि मैंने मांसाहार पूरी तरह त्याग दिया है।
मेरी पत्नी ने भी अब मांस खाना छोड़ दिया है, लेकिन एक बात को लेकर मेरे मन में बहुत उलझन है। वो अब भी ये कहती है कि बच्चों के लिए मांस लेना चाहिए। बाबा जी, मैं किसी भ्रम में नहीं रहना चाहता। मैं आपसे बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में मार्गदर्शन चाहता हूं। क्या मुझे अब भी बच्चों के लिए मांस खरीदना चाहिए या फिर अब से उन्हें पूरी तरह शाकाहारी भोजन ही देना चाहिए? बाबा जी ने भाई की बात को बहुत ध्यान से सुना और उत्तर दिया, बेटा, यदि माता पिता प्रेम और समझदारी के साथ बच्चों को सही बात समझा सकें और पतित दोनों एक ही सोच के साथ आगे बढ़े तो बच्चों को शाकाहारी जीवन की ओर ले जाना कठिन नहीं होता। बच्चे वही अपनाते हैं जो वे अपने माता पिता में एकता के रूप में देखते हैं। लेकिन यदि माता पिता की सोच अलग अलग हो तो बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि किसकी बात माने और किस रास्ते पर चलें। इसलिए सबसे पहले ये आवश्यक है कि तुम दोनों आपस में ये तय करो कि बच्चों के भविष्य को लेकर तुम्हारी दिशा क्या होगी। बच्चों के सामने माता पिता के विचारों में टकराव नहीं होना चाहिए। एक ही रास्ता चुनो, एक ही सोच अपनाओ और फिर प्रेम, धैर्य और उदाहरण के साथ बच्चों को उसी दिशा में आगे बढ़ाओ। जबरदस्ती नहीं बल्कि प्यार से दिया गया संस्कार ही जीवन भर साथ चलता है। भाई ने ये सुनते ही सिर झुका लिया। आंखें नम थी और मन कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने भावुक स्वर में कहा, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने मेरे मन की उलझन दूर कर दी। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी, मेरी रीढ़ की हड्डी में मुझे बचपन से ही समस्या है। मैं ज्यादा देर तक एक ही स्थिति में बैठ नहीं पाती। इसी कारण मैं 2.5 घंटे तक लगातार भजन सिमरन नहीं कर पाती। डॉक्टरों ने भी मुझे यही सलाह दी है कि एक ही पोजीशन में लंबे समय तक बैठना मेरे लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि थोड़ी थोड़ी देर में बैठने का तरीका बदलती रहूं। बाबा जी, इस बात को लेकर मेरे मन में बहुत दुविधा रहती है। मैं चाहती हूं कि भजन सिमरन पूरे मन, पूरी लगन और पूरे समय के साथ कर सकूं। अब आप ही मार्गदर्शन कीजिए कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। बाबा जी ने उसकी बात बड़े ध्यान और करुणा से सुनी। फिर बाबा जी बोले, बेटा, ये याद रखना कि मालिक जब किसी को कोई कठिनाई देता है तो उसके साथ उसका समाधान भी जरूर देता है। अगर तुम्हें बैठने में परेशानी होती है तो तुम गोल आकार का तकिया या कोई ऐसा सहारा इस्तेमाल कर सकती हो जिससे शरीर को आराम मिले। ऐसा कुशन या तकिया चुनो जिस पर बैठकर तुम्हें सहजता महसूस हो और शरीर पर जोर ना पड़े। सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि तुम किस मुद्रा में बैठी हो। सबसे जरूरी यह है कि तुम्हारी चाह सच्ची हो और मन मालिक की याद में लगा हो। जब भावना सच्ची होती है तो रास्ता खुद ब खुद खुलता चला जाता है। मालिक की याद में बैठना ही असली साधना है, चाहे एक ही मुद्रा में बैठकर हो या थोड़ी थोड़ी देर में अपनी स्थिति बदलते हुए। संगत जी, आजकल ऑनलाइन आपको भी इस तरह के मेडिटेशन कुशन आसानी से मिल जाते हैं। आप स्क्रीन पर ऐसे ही कुशन की तस्वीर देख सकते हैं और आसानी से ऑनलाइन मंगवा भी सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आगे के सवाल जवाब। इसके बाद एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, शादी से पहले मैं इंडिया में थी। वहां मैं हर हफ्ते सत्संग जाती थी, सेवा में भी भाग लेती थी। लेकिन शादी के बाद जब मैं अपने पति के साथ मस्कट आ गई, यहां ना वो सत्संग वाला माहौल रहा और ना ही सेवा के उतने अवसर मिले। घर के कामों में इतनी व्यस्त हो गई हूं कि समय ही नहीं निकाल पाती सेवा और सत्संग के लिए। मुझे ये बात समझ नहीं आती बाबा जी कि मालिक ने इतनी सारी जिम्मेदारियां सिर्फ औरतों को ही क्यों दी है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए बड़ी ही प्यारी बात कही, बेटा, मालिक जिम्मेदारी उसी को देता है जो उसे निभाने की ताकत रखता हो। इसीलिए तो औरत को जन्नी कहा गया है, इसीलिए तो उसे मदर इंडिया का दर्जा दिया गया है। क्या कभी किसी ने किसी मर्द को फादर इंडिया कहते सुना है? बाबा जी की इस बात पर पूरी संगत हंसी में झूम उठी। फिर एक बुजुर्ग अंकल जी ने कहा, बाबा जी, मुझे हुजूर महाराज जी की बहुत याद आती है। दिल आज भी यही चाहता है कि काश एक बार फिर उनके दर्शन हो जाए। इतने बरस बीत गए हैं, लेकिन उनके बिना
मन को कभी सुकून नहीं मिलता, जैसे कुछ अधूरा सा रह गया हो। बाबा जी ने उसकी बात को बहुत गहराई से सुना और जवाब दिया, बेटा, जब किसी आत्मा का रिश्ता किसी गुरु से सच्चे भाव से जुड़ जाता है तो उसकी स्मृति मन पर गहरी छाप छोड़ जाती है। ऐसी यादें स्वाभाविक होती है, उनसे घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन इसके साथ ये समझना भी जरूरी है कि गुरु का वास्तविक स्वरूप उसके शरीर में नहीं, उसकी शिक्षा में बसता है। अगर हमारा मन गुरु के बाहरी रूप में ही उलझा रह जाए तो हम उसकी कही हुई बातों को कैसे अपनाएंगे, और अगर उसकी शिक्षाएं जीवन में उतर ही ना सके तो फिर ये मनुष्य जन्म हमें मिला ही किस उद्देश्य से। इसलिए बेटा, व्यक्ति से ज्यादा उसके विचारों को थामो, गुरु के दर्शन से ज्यादा उसकी सीख को पकड़ो, क्योंकि यही उपदेश, यही मार्गदर्शन और यही शिक्षाएं जो हमें इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाने का सच्चा सहारा बनती है। राधा स्वामी जी।